हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 15 वर्सेस 14 का एक कंपैरिजन आपको बताने वाला हूं। आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ नया है 15 के अंदर। इतनी जो हाइप बनी हुई है कि आपको 15 प्री बुक करना चाहिए या फिर 14 के साथ जाना चाहिए, जिसका एमआरपी 10,000 से कम हो गया है और आने वाली बिग बिलियन डे सेल में ये 50,000 के आसपास भी आपको देखने मिल सकता है। तो 30,000 एक्स्ट्रा डाल के आईफोन 15 लिया जाए या फिर 30,000 बचा के आईफोन 14 लिया जाए, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाए। दोनों फोन्स को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम ही है। दोनों की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स जो है एक्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो आपके हाथ में आईफोन 14 है या 15 है, आज ही बताना जो है मुश्किल ही रहने वाला है। दोनों में वही डायगोनल कैमरा का आपको सेटअप भी देखने मिलता है और एल्यूमिनियम की साइड्स। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है दोस्तों, ये बैक ग्लास में है। 14 के अंदर आपको ग्लॉसी बैक वाला ये ग्लास देखने मिलता है, जिसपे अगर आप डार्क कलर लेते हैं तो फिंगरप्रिंट्स भी दिखते हैं। लेकिन 15 के अंदर जो बैक ग्लास है ये कलर इन्फ्यूज्ड बैक ग्लास है विद फ्रॉस्टेड मैट फिनिश, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लुक तो अच्छा आएगा ही, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट्स भी जो है इसमें देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके लिए ये चीज बेनिफिशियल तब रहेगी जब आप अपने फोन को बिना केस के इस्तेमाल करते हैं। अगला जो डिफरेंस दोस्तों, ये काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे जो 14 के साइड्स है ये बहुत ही शार्प एजेस है, जिसकी वजह से हाथ में ये कभी कभी चुभते हैं। लेकिन यही चीज 15 के अंदर आप देखेंगे तो कॉन्टोर्ड साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड है और आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे। लेकिन ये भी डिफरेंस तब आपके काम आएगा जब आप केस के बिना अपने फोन को यूज करेंगे। दोनों में आईपी रेटिंग भी सेम है और दोनों का वेट जो है ये भी एक्जैक्टली सेम ही है, बस 1 ग्राम हल्का है आईफोन 15 14 के मुकाबले। और एक डिफरेंस दोनों में ये है कि आईफोन 14 के बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट है और आईफोन 15 में टाइप सी पोर्ट है। दोनों का डिफरेंस आगे बताऊंगा मैं आपको। अब डिस्प्लेस कंपेयर कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस के। तो यहाँ पे दोनों के अंदर जो स्क्रीन साइज है वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन 14 के अंदर आपको नॉच देखने मिलती थी और 15 में आपको देखने मिलेगा डायनामिक आइलैंड। अब डायनामिक आइलैंड जो है देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, एक फ्रेश लुक देता है आपके फोन को। और पिछले साल की प्रो सीरीज में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये चीज आपके फोन को थोड़ा सा अप मार्केट बना देती है। डायनामिक आइलैंड यूजफुल भी हो सकता है, काफी सारी चीजें जैसे आपके वॉइस मेमोज, म्यूजिक वगैरह यहाँ पे आपको उसका स्टेटस दिखाते रहता है। लेकिन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक्जैक्टली सेम है दोनों डिवाइसेस में, बट यहाँ पे ब्राइटनेस के अंदर इंप्रूवमेंट किया एप्पल ने। 14 के अंदर 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस आपको देखने मिलती थी, वहीं पे 15 के अंदर आपको देखने मिलेगी 1000 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, जो कि एचडीआर में 14 के अंदर 1200 निट्स की ब्राइटनेस आपको देती थी, वहीं पे 15 में ये 1600 निट्स तक बम्प अप कर दिया गया है। और पीक आउटडोर ब्राइटनेस जो है आईफोन 15 की 2000 निट्स है, जबकि 14 की 1000 निट्स ही है। तो अगर आपको एक ब्राइटर डिस्प्ले चाहिए तो आपको जाना चाहिए आईफोन 15 के लिए। अब यहाँ पे टाइप सी वर्सेस लाइटनिंग पोर्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। लाइटनिंग पोर्ट तो आपको बताइए यूएसबी 2.0 स्पीड पे चलता है, लेकिन आईफोन 15 का जो टाइप सी पोर्ट है ये भी यूएसबी 2.0 स्पीड पे ही चलेगा। तो यहाँ पे स्पीड में आपको ट्रांसफर की कोई भी इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। लेकिन लाइटनिंग पोर्ट से टाइप सी पे जाने के दो एडवांटेज आपको देखने मिलेंगे। एक तो पेन ड्राइव वगैरह इसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि आगे जब फोन एक्चुअल में हम टेस्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। और दूसरी चीज, आप रिवर्स वायर्ड चार्जिंग कर पाएंगे दूसरे एक्सेसरीज को, जैसे एयरपॉड्स या फिर आपकी एप्पल वॉच। इसके अलावा आपको टाइप सी के अंदर कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं देखने मिलने वाला, जो कि प्रो मॉडल्स में आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो आईफोन 14 के अंदर आपको देखने मिलता है A15 बायोनिक चिपसेट, जबकि आईफोन 15 में आपको देखने मिलेगा A16 बायोनिक चिपसेट। दोनों के अंदर रैम आपको सेम 6GB का मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पे आईफोन 15 में आपको ज्यादा देखने मिलेगा। मेरे पास यहाँ पे मेरा 14 प्रो मैक्स है, जिसके अंदर A16 बायोनिक चिपसेट और 6GB का रैम आता है। तो यहाँ पे इस पे अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि सीपीयू में भी ज्यादा स्कोर करता है ये, और जीपीयू में भी देखेंगे तो काफी ज्यादा स्कोर करता है, यानी कि आपको इंप्रूव्ड गेमिंग परफॉर्मेंस और इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर देखने मिलेगा इस नए आईफोन 15 के अंदर व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 14। लेकिन दोस्तों बैटरी लाइफ के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप एप्पल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, कंपैरिजन साफ तौर पे इन्होंने खुद ही दिया हुआ है कि एक्जैक्टली सेम वीडियो प्लेबैक टाइम और एक्जैक्टली सेम स्टैंड बाय टाइम आपको दोनों के अंदर देखने मिलेगा, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी हमको आईफोन 15 में, और ये अगर होता तो बेटर होता काफी। सेंसर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी बात करें तो सेंसर्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे इंप्रूव की गई है आईफोन 15 के अंदर, वो है सेकंड जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट, ताकि वो विजन प्रो वगैरह जब लॉन्च हो उसके ज्यादा अच्छे से कंपैटिबल हो। लेकिन यहाँ पे जो चीज प्रो मॉडल में आई है वो 15 के नॉन प्रो में नहीं है, वो है वाईफाई 6E की टेक्नोलॉजी। तो 15 भी वाईफाई 6 के साथ ही आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है दोस्तों, ये आया है कैमरास के अंदर। तो यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर जो कैमरा आता था मेन कैमरा, वो 12 मेगापिक्सल का था, लेकिन 15 में आ रहा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि हमने पहले देखा था आईफोन 14 के प्रो सीरीज में। और ये कैमरा 48 मेगापिक्सल के सुपर हाई रेजोल्यूशन फोटो ले सकता है, और 14 के प्रो मॉडल में भी ये फीचर आ गया है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेरे 14 प्रो मैक्स पे। यहाँ पे आपको ऊपर रॉ मैक्स करके लिखा आ रहा होगा, इस पे अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे HEIF मैक्स करके दिया हुआ है, यानी कि 48 मेगापिक्सल के फोटोज और 24 मेगापिक्सल के फोटोज ये फोन निकाल पाएगा, तो 14 नहीं कर सकता। अब इसमें एक्चुअल कितना डिफरेंस आएगा जब हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आपको देखने मिलेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट फोटोज भी आप ले सकेंगे 15 से, जिसमें आप फोकस और डेप्थ कंट्रोल पोस्ट प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, यानी कि एडिट बटन को दबा के। जूम का भी एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको देखने मिलेगा। 14 में आपको दो ही ऑप्शन देखने मिलते हैं, 0.5x और 1x, लेकिन 15 में आपको 2x का ऑप्शन भी देखने मिलेगा, जबकि इसमें 2x वाली लेंस नहीं है। तो 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसी को क्रॉप इन करके जो है यहाँ पे 12 मेगापिक्सल की एक 2x वाली फोटो आप निकाल पाएंगे 15 से।
तो एक सॉफ्टवेयर गिमिक है दोस्तों ये, एक्चुअल वहां पे कोई हार्डवेयर फीचर ऐसा नहीं दिया हुआ है, यानी कि टेलीफोटो जूम लेंस जो है अभी भी 15 में नहीं आती। और एक डिफरेंस ये है कि HDR5 दिया गया है 15 में, HDR4 के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स आने चाहिए। और नाइट मोड फोटोग्राफी भी एप्पल क्लेम करता है कि स्लाइटली इंप्रूव्ड है, देखा जाएगा कैमरा कंपैरिजन में। अब आखिर में आ जाते हैं दोस्तों स्टोरेज वेरिएंट्स और प्राइसिंग के ऊपर। तो स्टोरेज वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है, 128GB से शुरू होता है, फिर उसके बाद 256 और 512 दोनों फोन। लेकिन प्राइसिंग में डिफरेंस है। आईफोन 14 जो है इसका MRP 10,000 से कम हो गया, 14 प्लस का भी। पहले ये 79,900 का था और अभी जो है ये हो गया है 69,900। और वहीं पे अगर आपको आईफोन 15 चाहिए तो उसके लिए इससे 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे MRP के ऊपर। तो आईफोन 15 की प्राइस है 80,000 रुपीज और 15 प्लस की प्राइस है 90,000 रुपीज। लेकिन गाइस जो बिग बिलियन डे सेल आने वाला है उसमें अगर आप आईफोन 14 या आईफोन 14 प्लस लेते हो तो ये आपको 50 और 60,000 के आसपास देखने मिलेगा, जो के डिफरेंस को यूज बना देता है 14 और 15 के बीच के। तो वो डिफरेंस को अगर कंसीडर करें हम तो डेफिनेटली 15 जो है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए, क्योंकि 10,000 में आपको एक लेटेस्ट फोन मिल रहा है जिसमें ये जो फीचर्स है वो 10,000 रुपए के लिए मेरे हिसाब से वर्थ इट है। लेकिन 30,000 रुपए का अगर डिफरेंस आता है तो आईफोन 14 के लिए जाना ही समझदारी है। और एप्पल ऑफिशियली आईफोन 14 को सेल भी कर रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं किया, तो कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। आप बताइए दोस्तों आप क्या लेना चाहेंगे, आईफोन 14 या आईफोन 15? जो भी आप लेना चाहेंगे मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और आईफोन 15 अगर आप प्री बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।